अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल फर्स्ट ईयर वालों। फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग का हम काम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 2.3, ठीक है, जिसका एक लास्ट पार्ट मेरे ख्याल से रह गया था, तो वो आज इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं हम। 2.3 का क्वेश्चन है a + b 3b आयोटा की पावर 4। तो इसमें वही रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने बताने हैं, तो इसको किस तरह दो तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हम पावर 4 वाला फॉर्मूला भी बना सकते हैं, वरना इसको पावर जो है क्या लिखा हुआ है a + 3b आयोटा, इस पावर को ब्रेक कर दो 2 टाइम, पावर 4 है ना, इसको 2 में ब्रेक कर दो। गौर से समझना, मल्टीप्लीकेशन होगी इसमें और कुछ भी नहीं। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ठीक है, 2 और 2 क्या होता है 4, ये 4 लिखा हुआ था, इस टर्म को मैंने 2 और 2 में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो गौर से देखो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। तो भैया फॉर्मूला आपको पता है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + 2ab और प्लस b²। a की जगह आएगा a और b की जगह क्या लिखेंगे, ये 3b आएगा। इक्वल लगाओ, a की जगह क्या रखना है हमने a, और ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर, आगे लिखो प्लस, फिर लिखेंगे 2 और फिर लिखा हुआ है a, तो a की जगह आप रख दोगे a, फिर b की जगह क्या रखेंगे 3b आयोटा, 3b आयोटा, आगे लगाओ प्लस, फिर b की जगह क्या रखेंगे 3b आयोटा, 3b आयोटा और b के ऊपर स्क्वायर, इस टर्म पे भी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। आगे लिखा हुआ है डॉट, तो ये आ गया डॉट, और इसी तरह से यही फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करो, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल a², यानी कि a की जगह क्या रखना है a और ऊपर लगाना है स्क्वायर, आगे लिखेंगे हम प्लस, फिर 2 की जगह 2 आ जाएगा और a की जगह क्या रखना है a। इसी तरह से b की जगह हम क्या रखेंगे 3b आयोटा, ठीक है, फिर आगे चलो तो प्लस, फिर b, तो b की जगह आपको पता है क्या रखना है 3b आयोटा और ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर। आगे चलें, फिर क्या a², ये वाला a² एज इट इज आगे लिखा हुआ है प्लस 2 3 6, 2 3 6 a b आयोटा बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, a b और आयोटा। उसके बाद प्लस की जगह प्लस लगाओ, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ये स्क्वायर b पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा b², ये स्क्वायर आयोटा पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा आयोटा²। इतनी बात समझ में आई। ये स्क्वायर a पे लगाया, आगे लिखा प्लस 2 3 6 a b आयोटा इसके साथ आ गया, आगे प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये स्क्वायर b पे लगाएंगे तो b² आयोटा पे लगाएंगे तो आयोटा²। इसी तरह से आगे ये स्क्वायर a पे हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a², आगे लिखा हुआ है प्लस, फिर 2 3 6 a b आयोटा बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा इसके साथ, आगे लिखा हुआ है प्लस, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ये स्क्वायर b पे लगाएंगे तो b², ये स्क्वायर आयोटा पे लगाएंगे तो आयोटा²। फिर क्या करो a² प्लस 6ab आयोटा प्लस 9b² और आयोटा² किसके इक्वल -1। ये वाली वैल्यू एज इट इज, ये वाली वैल्यू एज इट इज 9 और b² बिल्कुल एज इट इज आ गया, आयोटा² इक्वल होता है -1 के। यही काम इनके साथ करते हैं, a² प्लस 6ab आयोटा, आगे प्लस 9b² आयोटा² किसके इक्वल -1 के, ठीक है। फिर a² प्लस 6ab आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 9 1 9, ये वाला b², ठीक है। अब आगे a² प्लस 6ab आयोटा, फिर आगे प्लस, प्लस नहीं आएगा, प्लस माइनस माइनस 9 1 9, ये वाला b² बिल्कुल एज इट इज। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन जरा गौर से देखना, तो ये पहला नंबर मल्टीप्लाई करेगा इन तीनों से, तो किस तरह से करेगा, ये देखो a² जब a² से करेगा तो ये हो जाएगा a की पावर
4, ए स्क्वायर जब ए स्क्वायर से करेगा तो ए की पावर 4, आगे चलो तो क्या लिखा हुआ प्लस, फिर जब ये ए स्क्वायर 6ab आयोटा से करेगा तो फर्क किस पे पड़ेगा, ए स्क्वायर यहां भी है और एक ए यहां भी है, जो जैसे लिखा हुआ उसको वैसे लिख देते हैं 6, ठीक है, ये वाला 6 एज इट इज, ए की पावर 2 और ए की पावर 1, ए की पावर कितनी हो जाएगी 3, और साथ में क्या लिखेंगे बी और आयोटा। इतनी बात समझ में आई। इस a को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो जब a को मैंने a से मल्टीप्लाई किया a की पावर 4, a स्क्वायर को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक a यहाँ, एक a जो है वो यहाँ है और दो a जो है वो यहाँ है, तो a की पावर 2 और a की पावर 1 कितनी हो जाएगी, a की पावर 3, बाकी जो जैसे लिखा हुआ वो वैसे। आगे चलो तो माइनस है, फिर a स्क्वायर जब 9b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर और क्या आ जाएगा b स्क्वायर। क्लियर हुई इतनी बात। अब आगे चले तो ये वाली एक्शन मल्टीप्लाई करेगी इन तीनों से, तो इसके साथ साइन कौन सा है, प्लस का। जब 6ab आयोटा मल्टीप्लाई करेगा a की पावर 3 से, a की पावर 2 से, तो 6 a की पावर 1 और a की पावर 2, a की पावर 3, साथ में क्या लिखेंगे b और आयोटा। क्लियर है। फिर आगे चले तो आगे लिखा हुआ है प्लस, जब ये वाला 6 इस 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 6 से क्या हो जाएगा 36, a यहां भी है a यहां भी, तो a के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, b इसके पास भी है b इसके पास भी है तो b के ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर, आयोटा इसके पास भी है आयोटा इसके पास भी है तो इसके पास भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। अब आगे चले तो ये वाली वैल्यू इन तीनों से मल्टीप्लाई करेगी, लिखा हुआ है माइनस, हमने लगाया माइनस, गलत हो गया ना यार, देखा मल्टीप्लीकेशन है, 6ab आयोटा को आपने इससे किया तो ये वैल्यू आई, 6ab आयोटा का हमने इससे किया तो ये वैल्यू आई। अब 6ab आयोटा माइनस के 9b से तो 9b से भी तो मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि जब पहला नंबर इन तीनों से मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरा नंबर भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करेगा और इसी तरह से तीसरा नंबर भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करेगा। सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो माइनस के 9b को इन तीनों से करें मल्टीप्लाई, लिखा हुआ माइनस 9b स्क्वायर जब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो देखो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। 9b स्क्वायर ने जब a स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन की तो वो हो गया माइनस 9a स्क्वायर और फिर बाद में b स्क्वायर, फिर माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, 9 जो है जब 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 9 6 54। क्लियर, 9 6 54 लिखा हुआ बच्चों ही, ठीक है। और वेरिएबल कौन कौन से, बी स्क्वायर है ए बी आयोटा, तो ए को ऐसे रख दो। अब गौर से देखो बी स्क्वायर इसके पास है और 8b इसके पास है, तो कितने हो गए, b हो गए 3 और साथ में क्या लिख देंगे आयोटा। फिर आगे चलो तो माइनस है, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 सा हो जाता है 81, 9 9 सा 81, b की पावर 2 है और b की पावर 2 है तो ये हो जाएगी b की पावर 4। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। तो आगे चले, इतना आ रहा है नजर। अच्छा चलो आगे चलते हैं। a की पावर 4 कुछ सेम है इसके अंदर, अगर है तो उसको सिमिलर करते हैं। तरह क्या लिखा हुआ है भैया, ये लिखा हुआ है, कोई गलती तो नहीं करी हमने, मल्टीप्लिकेशन देख लें एक दफा दोबारा। a की पावर 2 और a की पावर 2 तो a की पावर 4 हो गई, फिर a की पावर 2 और a की पावर 1 a की पावर 3 हो गई, 6 b आयोटा बिल्कुल एज इट इज बिल्कुल सही है भैया। फिर a को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है तो a स्क्वायर और b स्क्वायर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब इस वाली टर्म पर आए तो 6 a की पावर 1 a की पावर 2 a की पावर 3 b आयोटा बिल्कुल लिखा हुआ b आयोटा।
फिर इस वाले टर्म को इससे करें तो 6 6 36 हो जाएगा। ए पे स्क्वायर, बी और बी इस पे स्क्वायर, आयोटा और आयोटा आयोटा पे स्क्वायर। फिर इस वाले टर्म को माइनस से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6 9 यार देखा गड़बड़ कर दी हमने कर दी गड़बड़, कोई तो गलती कर दी हमने। 6 को 6 से किया तो 36 हो जाना चाहिए था। ए और ए ये हो गया ए स्क्वायर, बी और बी ये हो गया बी स्क्वायर, आयोटा और आयोटा ये हो गया आयोटा स्क्वायर। अब हमने 6 ए बी आयोटा को माइनस के 9 बी स्क्वायर से बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं किया, तो अब करना पड़ेगा। ये यहां पर लिख दिया, अगर समझ सकते हो तो, अगर समझ सकते हो तो यहां लिख दें, ठीक है। देखो 6 को 6 से किया 36, ए और ए ये हो गया ए स्क्वायर, बी और बी ये हो गया बी स्क्वायर, आयोटा और आयोटा ये हो गया आयोटा स्क्वायर। अब यही टर्म मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो देखो क्या आएगा, यहां लिख देते हैं हम, ये है प्लस का, ये है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54, ठीक है। यहां लिख रहे हैं हम माइनस का 54, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 54। अब वेरिएबल देखें तो इसके साथ a है, हमने लिखा a, इसके साथ b है और इसके साथ b की पावर 2 है, तो b की पावर 2 और b की पावर 1 हो जाएगी b की पावर 3। और क्या है इसके साथ, आयोटा है और उसके साथ कुछ नहीं, तो आयोटा हम यहां लिख देंगे। क्लियर। फिर आती है 9 की बारी, तो 9 को इससे किया तो ये वाली टर्म आ गई, फिर माइनस प्लस हो गया माइनस, फिर 9 को 6 से करोगे तो 54, सही लिखा हुआ है हमने, ठीक है, सही है। ए भी आ गया, बी भी आ गया, बी की पावर 3 और आयोटा, ठीक है। फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 9 9 जगह, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है बच्चों और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो अब अगर देखें हम तो 6a क्यूब b आयोटा यहां पर है, 6a क्यूब b आयोटा यहां पर है, तो हम लिख सकते हैं कि 6 और 6 कितने a b आयोटा हो गए, 12a b आयोटा हो, ठीक है, a क्यूब b आयोटा हो। देखो a4 बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है, 6a क्यूब b आयोटा, 6a क्यूब b आयोटा, ठीक है। 6 और 6 कितने हो गए, 12। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ और आ रहा है, देखो माइनस का 9a स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस का 9a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस का 18a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, प्लस का 36a स्क्वायर बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ठीक है, ये वाली टर्म 36a स्क्वायर बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह -1, और क्या बच गया, ये दोनों वैल्यूज बच गई। क्या लिखा हुआ है यहां पर, माइनस का 54 a बी क्यूब और आयोटा, ठीक है। अच्छा एक मिनट देखो जरा, एक मिनट देखो जरा, यहां पर रुको, तो माइनस का 54 a बी क्यूब आयोटा और माइनस का 54 a बी क्यूब और आयोटा, तो माइनस माइनस होता तो प्लस है, लेकिन साइन कौन सा लिखेंगे हम, माइनस का। 54 और 54 कितना हो जाएगा हमारे पास, 108 हो जाएगा, ठीक है। 54 और 54 हो गया 108। इनके साथ जो वेरिएबल्स हैं a b क्यूब आयोटा, a b क्यूब आयोटा वो लिख देंगे हम वन टाइम, a b क्यूब और आयोटा, ठीक है। तो ये और ये वैल्यू भी कैंसिल, क्या बचा, प्लस का 81 b की पावर 4। अब अगर हम करें इसको आगे तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 12a क्यूब b आयोटा माइनस 18a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 36 वन जा 36a स्क्वायर b स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 36 वन जा 36a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर माइनस का 108a बी क्यूब आयोटा प्लस 81 बी की पावर 4। अब अगर हम इसको अलग अलग कर लें, जैसे कि अच्छा और भी कुछ हो सकता है, यहां देखो जरा, तो a4 प्लस 12 a क्यूब b आयोटा
माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन आएगा माइनस का। ठीक है, अब 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 18 यानी कि 18 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये हो गया 48 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आगे जो जैसे लिखा हुआ उसको वैसे लिख दो, ए बी क्यूब आयोटा प्लस 81 बी की पावर 4। अब जो रियल टर्म्स है उनको एक जगह करते हैं। क्या क्या रियल नजर आ रहा है मुझे इसमें, ए की पावर 4 माइनस का 48 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 81 बी की पावर 4 एक जगह हो गया। अब जो इमेजिनरी टर्म्स हैं जैसे ये और ये जिसके साथ आयोटा लगा हुआ उनको एक जगह, क्या लिखा हुआ, प्लस 12 ए क्यूब बी आयोटा माइनस का 108 ए बी क्यूब आयोटा। ठीक है, इन दोनों में देखो आयोटा लगा हुआ है, तो आयोटा को हम क्या करते हैं, यहां से हटाकर कॉमन ले लेते हैं, यानी कि ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं एक दफा, क्योंकि ये आयोटा इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आयोटा इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के साथ था ना, हमने क्या किया, दोनों के पास से हटाकर बाहर लिख दिया। तो अब हमें पता चल रहा है कि जो ये वाली टर्म है ये कौन सी है, रियल है। लिख दोगे रियल पार्ट, रियल पार्ट जो है वो ये है, यहां पर लिख देना, और इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट वो कौन सा है, वो ये वाला है। ठीक है भैया, और खत्म, क्वेश्चन आंसर चेक करते हैं इसका जरा। इसके आंसर में आ रहा है 54, ए की पावर 4 माइनस 48 की जगह आ रहा है 54 प्लस का 81 बी क्यूब। ये आ रहा है इसका रियल पार्ट, और इमेजिनरी आ रहा है 12 ए क्यूब बी माइनस 81 ए बी क्यूब। बिल्कुल सही आ रहा है, 81 आ रहा है, हमारा आ रहा है 108। क्या गलती कर दी हमने, अगर हम देखें तो हमने क्या गलती कर दी है भैया, तो कहां पे गलती है बच्चों हमारी है, यहां पर गलती। ठीक है, 36 और 18 हमारे पास हो जाएगा 54, माइनस माइनस प्लस 18 में 36 को प्लस करेंगे तो 54 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहां पर 48 की जगह आएगा 54। क्लियर हो गई बात। बाकी रियल पार्ट जो है वो ये आ गया आपके पास, इमेजिनरी पार्ट जो है वो ये आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो इंशाअल्लाह फिर कल से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, इक्वेशंस हैं उसके अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।